तो नमस्कार सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। तो आज का हम लोग सेशन लेके आए हैं, छोटी सी क्लास लेके आए हैं। आज का बेसिक की जो है क्लास लेके आएंगे। बहुत बच्चे का कहना था कि पीरियोडिक टेबल हो या फिर उससे संबंधित बहुत सारे कमियां जो है समझ में नहीं आ रही है। तो आज के क्लास को हम लेके आए हैं, कमियों को दूर करने वाली क्लास है। जितने बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि किसी को अब ये कमियां नहीं होनी चाहिए। सभी को जो है क्लियर रूप से पीरियोडिक टेबल समझ में आना चाहिए और सभी को क्लियर रूप से जो है पूरे केमिस्ट्री समझ में आना चाहिए। देखिए, पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल की एक झलक की हम बात कर लेते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल की एक झलक की हम लोग बात अगर कर लेते हैं तो सर क्या बात करते हैं? तो बात ये करते हैं कि पीरियोडिक टेबल, जो नया पीरियोडिक टेबल है जिसको आधुनिक पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, जो मोजले का द्वारा यानी मोसले के द्वारा दिया गया है, उस पीरियोडिक टेबल की क्वालिटी क्या है कि सर उसमें जो है 18 वर्ग बने हुए हैं। कितने वर्ग बने हुए हैं? 18 वर्ग बने हुए हैं और 7 आवर्त है। 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त है, जो कि हमारा वर्ग है, उदर्ग स्तंभ है, वर्ग कहा जाता है। और क्षैतिज कतार हमारा क्या कहा जाता है? क्षैतिज कतार हमारा जो है आवर्त कहा जाता है। अब सर इसमें कुछ बातें और जान लेते हैं हम लोग। देखिए, पहला वर्ग में क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। हेलिना करे रब से फरियाद, हेलिना करे रब से फरियाद। सेकेंड को कैसे याद करते हैं? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो इसके बाद हम लोग क्या याद करते हैं? 13 को बैगन, आलू, गाजर इन थैला, है ना। फिर हम लोग कहे दादी सुनो प्रभु। फिर हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत मला क्या है? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। फिर हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोलोनियम, पोलोनियम वाली बात क्या करते हैं इसमें? तो ओल्ड स्टाइल से टिपो। फिर कल बाहर आई आंटी, हे नेहा अरे करीना सुनो रीना। फिर इसको याद करने के लिए एक तरीका क्या था? सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी रो रो के पुकारेगी आज चांदनी, ला हफ्ता ताऊ बरनारे उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी। ऐसे याद करना था। नीचे के याद करने के लिए क्या तरीका था? सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद, तब दिल हुआ यार तेरी याद आई लाइट जाने के बाद, थोड़ा पहलवान उल्टा ना पटक, एम के एम बैंक सिर्फ इस फरियाद में नहीं लड़ेंगे। इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल को हम लोग याद कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं आगे हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड में बात करने वाले हैं खोजकर्ता और विकास के बारे में जानेंगे। तो जान लीजिए, सबसे पहले जो है डोब्रेनर साहब आए। और डोब्रेनर साहब जो आए थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने स्ट्रिक्ट नियम दिया था। न्यूलैंड साहब आए तो अष्टक का नियम दिया। फिर आपको जो मेडलिव आवर्त सारणी का आधार बनाया और मोसले साहब आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया। फिर जो है आवर्त सारणी का परिभाषा कैसे हो गई? तो हो गई कि यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या किया जाता है? सजाया जाता है। नया जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर जो है सजाया जाता है। यानी रूल क्या कहता है? तो तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, है ना, परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। करा आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण। तो इसमें कुल 36 कतार 7 है जिसे आवर्त कहा गया है। और इसमें कुल जो है आपको 18 उदर्ग स्तंभ है। कितने हैं उदर्ग स्तंभ? 18। और कुछ कुल तत्व कितने खोज किए गए हैं? 118 खोज किए गए हैं, जिसमें जिससे जो है आपको SPDF ब्लॉक में क्या किया गया है? बांटा गया है। फिर कहा गया है कि अक्रिय गैस जो होते हैं 18 नंबर वर्ग में आते हैं। और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को नीचे की ओर अलग दर्शाया गया है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को नीचे की ओर क्या किया गया? अलग दर्शाया गया है। फिर है कि महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या हो जाएगा, हमारा आकार बढ़ जाएगा। और बाएं से दाएं जाएंगे तो घट जाएगा। आयनीकृत ऊर्जा की बात करें तो उल्टा होगा। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो घट जाएंगे, और बाएं से दाएं जा रहे हैं तो बढ़ जाएंगे। चलिए अगले पैराग्राफ की हम लोग बात करते हैं। थर्ड में हम लोग आते हैं, थर्ड की बात करते हैं। एक मिनट, हाँ थर्ड की बात करते हैं। और इस पे यही मार्कर चलेगा शायद। एक मिनट रुक जाइए, तो ये मार्कर चलता है कि नहीं देखते हैं। ये चल जाएगा। थर्ड की हम बात करते हैं। थर्ड पैराग्राफ की हम लोग बात करते हैं। थर्ड पैराग्राफ में हम लोग को क्या जानना है? हम लोग को थर्ड पैराग्राफ में जानना है
थर्ड में जानना है हम लोग को क्या, तो जानना है इसमें तत्वों के बारे में जानकारी जानना है कि तत्व कौन कौन से होते हैं। तो देखिए तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो है क्रमबद्ध तरीका में बांटा गया है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे हल्का और प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले एलिमेंट है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड के सबसे हल्का और प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट है। जिसमें बात करते हैं तत्वों का नाम सीरियल लिखा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम है, फिर हमारा जो है यहाँ पे सिलिकॉन है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कौन है, सिलिकॉन है। अब देखिए हाइड्रोजन का संकेत H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, ब्रॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन का S है। फिर बात करते हैं परमाणु संख्या की बात करते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 है ना, हीलियम का 2, 3, 4, इस प्रकार से हाइड्रोजन हीलियम सीरियल में है। परमाणु भार हाइड्रोजन का 1.008, फिर हमारा हीलियम का 4.003, फिर हमारा लिथियम उसका 6.941 है ना, फिर आपका बेरिलियम का 9, फिर आपका जो है मान लीजिए कौन है हमारे पास में, ब्रॉन है तो 10, फिर आपके पास जो है ना कार्बन है तो आपका 12, फिर आपका जो है नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 है ना, नियॉन 19, फिर आपका जो है क्या कहते हैं नियॉन, तो नियॉन का फ्लोरीन 19, नियॉन 20 है ना, 23 हो गया हमारा सोडियम, फिर हमारा जो है 24 मैग्नीशियम, एल्युमिनियम 27 और सिलिकॉन का लगभग में 31। चलिए ये क्या हो गया, सबका परमाणु भार हो गया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, अगले पैराग्राफ में आते हैं। तो अगला पैराग्राफ आप देखिएगा तो क्या है हमारा, इसका जो है क्या है, निकेल है, निकेल के बाद तांबा है, कह रहा तत्वों को परमाणु बढ़ते काम है ना, कह रहा है निकेल है, तांबा है, जिंक है, गैलियम है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, सिलोनियम है, ब्रोमीन है, क्रिप्टॉन है, रुबिडियम है, एस्ट्रोनियम है, पोलिडियम है, सिल्वर है, कैडमियम है, टीन है, एंटीमनी है और टिलोरियम है। मतलब सर क्या होता है, मतलब ये निकेल Ni हो गया है ना, कॉपर Cu, जिंक Zn, गैलियम Ge, जर्मेनियम गैलियम Ge, गैलियम Ge और आर्सेनिक A, सेलुनियम Se, ब्रॉन आपका Br है ना, क्रिप्टॉन आपका Kr, रुबिडियम Rb है ना, एस्ट्रोसियम Sr, पोलिडियम आपका Pd, सिल्वर आपका Ag, क्रेमियम आपका Cd, टीन आपका Sn, एंटीमनी आपका Sb और टिलोनियम आपका जो है T। ये हमारा क्या आने वाले हैं, ये आने वाले हैं तत्व। परमाणु संख्या सीरियल से लिखा हुआ है, आपका भार देख लीजिए, लगभग में आपका 57 के समथिंग में हमारा निकेल का, कॉपर का 63.5 है ना, जिंक का आपका 65, गैलियम का आपका हो गया आपका 70 समथिंग है ना, फिर हम अब बात करते हैं जर्मेनियम की बात करते हैं तो उसका 73 समथिंग, फिर हमारा 75 हो गया आपका आर्सेनिक का है ना। इस प्रकार से सभी का एलिमेंट का जो अलग अलग भार दिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, अगले की बात करते हैं, अगले पैराग्राफ की बात करते हैं। तो अगला पैराग्राफ में जब हम आएंगे तो देखिए कुछ एलिमेंट का और भी यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो आयोडीन का सेकेंड आई होता है, 53 नंबर पे होते हैं और इसका भार 127 समथिंग होता है। जेनॉन का संकेत एक्सी होता है, 54 नंबर पे होते हैं और 131 इसका भार समथिंग होता है। सीजियम का संकेत जो होता है CS होता है और 55 परमाणु संख्या और 133 इसका भार समथिंग में होता है। फिर हमारा ब्रोन बेरियम की बात करते हैं तो BA हो गया और ये 56 हो गया, 137 इसका समथिंग में परमाणु भार होता है। गोल्ड की बात करते हैं, AU हो गया, 79 हो गया, 197 इसका भार होता है। मरकरी की बात, इसमें आपको क्या ये नहीं दिया है ना, क्या कहते हैं चांदी नहीं दिया है। AG होता है 57 नंबर पे होता है और भार उसका 107 के समथिंग होता है। पारा आपका हो गया, HG हो गया आपका 80 हो गया, 200 के भार करीब करीब में होता है। सीसा PB 82 हो गया, 207 का भार। बिस्मथ BI हो गया 63, 208 नहीं 209 की भार। रेडियम RA 88 और 226 भार होता है। थोरियम TH 90 और 232 करीब में भार होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं प्रमुख यौगिक है, उसके सूत्र जैसे मानिए मार्स गैस है तो इसका सूत्र CH4 होता है। क्या होता है, CH4, जिसे मीथेन कहा जाता है। फिर हमारा इथेन हो गया, C2H6 हो गए। प्रोपेन C3H8 हो गए। फिर हमारा ब्यूटेन C4H10 हो गए। एसिटिलीन आपका C2H2 हो गया। ग्लूकोज आपका C6H12O6 हो गया। फिर हमारा जो है जल हो गया H2O, नमक NaCl, कास्टिक सोडा NaOH, फिर हमारा धोवन सोडा Na2CO3 × 10H2O, बेकिंग सोडा आपका NaHCO3, विरंजक सोडा हो गया आपका CaOCl2।
चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, अगले पैराग्राफ की बात करते हैं। तो अगला पैराग्राफ में हम लोग जब आएंगे, ठीक है, तो देख लीजिए, चीनी सुक्रोज हो गया आपका C12H22O11, फिर स्टार्च आपका हो गया C6H10O5 का N, सिरका आपका हो गया एसिटिक एसिड CH3COOH, अल्कोहल हो गया C2H5OOH, क्लोरोफॉर्म आपका हो गया CHCl3, यूरिया हो गया NH2CONH2, बेंजीन हो गया C6H6, लाफिंग गैस हो गया आपका N2O, फिर हमारा अमोनिया हो गया NH3, फिर इधर जिप्सम की बात करते हैं CaSO4 इंटू 2H2O, प्लास्टर फिर इसमें 1/2 H2O कर देना है, चौक संगमरमक या खरिया कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, खरिया, या कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, बुझा हुआ चूना CaO, है ना, सॉरी शुष्क चूना हो गया हमारा CO, है ना, चूना चूना सीधा हो गया CaO, और ना बुझा हुआ चूना हमारा CaOH का ट्वाइस, फिर हमारा नीला थोथा हो गया हमारा CuSO4 इंटू 5H2O, हरा कसीस हो गया हमारा FeSO4 इंटू 7H2O, सफ़ेद कसीस हो गया हमारा ZnSO4 इंटू 7H2O, भारी जल का सूत्र D2O होता है, और कार्बनिक यौगिक का नामकरण में कार्बन हाइड्रोजन का बंधन नहीं पाए जाते हैं, कार्बनिक यौगिक में मुख्य रूप से हाइड्रोजन पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, इस पैराग्राफ को आप लोग अच्छे से समझिएगा, है ना। क्या सर, क्या समझना पैराग्राफ में, तो आप ध्यान रखिएगा पैराग्राफ में कि अक्रिय गैस निष्क्रिय मतलब क्या कहते हैं इसको, निष्क्रिय गैस, या इसको बोलते हैं इनर्ट गैस कहा जाता है। एक ग्रुप संख्या जो है, ये ग्रुप संख्या 18 के तत्व है, कहाँ के है, 18 की अक्रिय गैस, और अक्रिय गैस जो होते हैं ये इसके बाहरी कक्षा पूर्ण से भरी होती है, इसलिए किसी से रिएक्शन नहीं करता है। हीलियम सबसे हल्का होता है, आर्गन वायुमंडल में अधिक पाए जाते हैं, रेडॉन और आर्गेसन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडॉन भारी प्राकृतिक गैस है, फिर आर्गेसिन एक कृत्रिम रूप से संश्लेषित होता है, गहरे समुद्र में हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण लिया जाता है, ठीक है ना। ये 18 में रखते हैं, इसकी संयोजकता कितना होती है, 0 होती है, इसकी संयोजकता कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो है अक्रिय गैस में हीलियम, अक्रिय गैस में हीलियम हीलियम नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनेशन की बात किया जाता है, ओजी की बात की जाती है, ठीक है ना। गुब्बारे, बिल्डिंग, लाइटिंग, MRI, फोटोग्राफी, इसमें इसका मुख्य रूप से किए जाते हैं। छोटी सी और मिलते हैं अगले लेक्चर, बेसिक के लिए इतनी क्लास।